क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के गिग वर्कर अब दुनिया के रोबोट्स को ट्रेन करेंगे? मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक/AI+ आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो भारत की गिग इकोनॉमी को ग्लोबल AI ट्रेनिंग डेटा की ताकत बना रहा है। एलेक्स, ये ह्यूमन आर्काइव स्टार्टअप असल में कर क्या रहा है और इसमें भारत के वर्कर्स की क्या भूमिका है? ह्यूमन आर्काइव UC बर्कले और स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। ये भारत के गिग वर्कर्स को कैमरा लगे कैप और सेंसर पहनाकर वास्तविक दुनिया का डेटा इकट्ठा करवा रहा है। इस डेटा का आखिरकार इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या ये सिर्फ रिसर्च के लिए है या फिर इंडस्ट्री में भी काम आएगा? ये डेटा खास तौर पर AI और रोबोटिक्स लैब्स को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए चाहिए, जैसे रोबोट्स को आम इंसानी हरकतें, रास्ता पहचानना या कोई चीज उठाना सिखाना हो, तो असली दुनिया का डेटा बेहद जरूरी होता है। तो इसका मतलब है कि भारत के लाखों गिग वर्कर अब ग्लोबल AI क्रांति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, ह्यूमन आर्काइव इन्हें पैसे देकर ये डेटा इकट्ठा करवाता है और इससे वर्कर्स की आमदनी भी बढ़ सकती है। साथ ही भारत तकनीक की इस रेस में एक फ्रंटलाइन प्लेयर बन सकता है। क्या इससे डेटा प्राइवेसी या वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं? हाँ, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा सवाल है। स्टार्टअप को वर्कर्स की सहमति, डेटा अनोनिमाइजेशन और सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा। क्या इसे आगे चलकर ये मॉडल और देशों में भी अपनाया जा सकता है क्या? संभव है, लेकिन भारत जैसी बड़ी और विविध जनसंख्या वाले देश में फिलहाल इसकी ग्रोथ के सबसे ज्यादा मौके हैं। अब बात करते हैं गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई की, जिन्होंने हाल ही में AI और सर्च के भविष्य पर अपने विचार साझा किए हैं। गूगल I/O के बाद सुंदर पिचाई का इंटरव्यू हर साल चर्चा में रहता है। इस बार की मुख्य बातें क्या रहीं? सुंदर पिचाई ने बताया कि AI किस तरह से सर्च अनुभव को बदल रहा है। गूगल अब सर्च को न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि मल्टी मॉडल जैसे इमेज, वीडियो और वॉइस के आधार पर भी समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या इससे वेब का भविष्य भी बदल जाएगा? पिचाई ने कहा कि वेब का स्वरूप लगातार बदल रहा है। AI टूल्स के कारण कंटेंट का निर्माण, खोज और यूजर इंटरैक्शन सब कुछ ज्यादा पर्सनलाइज्ड और इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अब एक बड़ी खबर ऊबर से। AI बजट को लेकर कंपनी के भीतर चिंता बढ़ गई है। ऊबर ने 4 महीने में ही अपना साल भर का AI बजट खत्म कर दिया है। ये कैसे हुआ? ऊबर के प्रेसिडेंट एंड्रू मैकडॉनल्ड के मुताबिक कंपनी क्लॉड कोड जैसे टूल्स पर काफी खर्च कर रही थी, लेकिन इसका सीधा फायदा कंपनी को नजर नहीं आ रहा है। क्या ऊबर AI निवेश को कम करने की सोच रहा है? अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कंपनी अब अपने AI खर्च को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। वे देखना चाहते हैं कि निवेश का असल फायदा मिल रहा है या नहीं। गूगल ने जेमिनाई 3.5 फ्लैश लो वर्जन पेश किया है, जो पुराने हाई वर्जन को कई मामलों में पछाड़ रहा है। जेमिनाई 3.5 फ्लैश लो की खासियत क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होगा? ये वर्जन खास तौर पर SWE यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे डेवलपर्स और यूजर्स को तेज, सटीक और सस्ते AI टूल्स मिल सकते हैं। अब बात ओपन राउटर की, जिसने पिछले साल में अपनी वैल्यूएशन दोगुनी से भी ज्यादा कर ली है। ओपन राउटर में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इसकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई? ओपन राउटर ने $113 मिलियन की फंडिंग जुटाई है और पिछले 6 महीनों में यूसेज में 5x ग्रोथ देखी गई है। ये प्लेटफॉर्म मल्टी AI मॉडल अप्रोच को अपनाता है, जिससे यूजर्स को एक ही जगह कई AI मॉडल्स का फायदा मिलता है। क्या ये इंडस्ट्री के लिए नया ट्रेंड बनेगा? संभावना है कि आने वाले समय में मल्टी मॉडल और मल्टी एजेंसी AI प्लेटफॉर्म्स तेजी से बढ़ेंगे और ओपन राउटर इसका उदाहरण बन सकता है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के इस टेक/AI सेगमेंट में आज इतना ही। ऐसी और गहराई से विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड।